strong. हेलो बच्चों, आज हमको आपको क्लास 10th का मैथ का चैप्टर 10 और 12 मिक्स करके पढ़ाएंगे, जिसमें आपको सर्कल के कुछ इंट्रोडक्शन देंगे और एरिया रिलेटेड टू सर्कल के कुछ क्वेश्चन कराएंगे। तो चलते हम लोग अपने सर्कल चैप्टर पर। सर्कल का मतलब एक कर्व सरफेस। अगर हम एक पॉइंट लेते हैं और इस पॉइंट से एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर बहुत सारे पॉइंट्स अरेंज करते हैं फिक्स डिस्टेंस पर, इस पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस पर सपोज हम कुछ पॉइंट्स लगाते थे इस तरीके से और इन्हें मिला देते हैं, तो ये हमारे एक सर्कल का फॉर्मेशन हो जाता है। तो सर्कल अगर देखें तो हम एक पर्टिकुलर फिक्स पॉइंट से उसके चारों तरफ के बहुत सारे पॉइंट को कलेक्ट कर रहे हैं। तो कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स अराउंड अ फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड सर्कल। तो एक ही फिक्स पॉइंट से चारों तरफ फिक्स डिस्टेंस से बहुत सारे पॉइंट्स अगर हम कलेक्ट करें तो उसे बोलते हैं सर्कल। और किसी भी एक पॉइंट से सर्कल के सेंटर तक की जो डिस्टेंस होती है उसे हम बोलते हैं रेडियस। तो दिस इज़ द रेडियस। और फिक्स पॉइंट को सर्कल के सेंटर पॉइंट से होते हुए अगर हम इस लाइन को सर्कल के दूसरे पॉइंट पर कट करते हो, ये बी पॉइंट है और ये ए पॉइंट और ये ओ यानी कि ओरिजिन और सेंटर पॉइंट। तो ए बी जो है ये पूरी होती है हमारी डायमीटर और ओ से बी तक की जो डिस्टेंस है उसे बोलते हैं रेडियस। डायमीटर रेडियस की हमेशा जस्ट डबल होती है, तो डायमीटर को हम हमेशा डी से लिखते हैं और डी जो है वो रेडियस की जस्ट डबल यानी कि 2r के इक्वल होती है। अब देखिए, अगर सर्कल है और इस सर्कल से हम सर्कल में बहुत सारे डायमीटर ड्रॉ कर सकते हैं, यानी कि इनफाइनाइट डायमीटर ड्रॉ कर सकते हैं। जो ऐसे दो पॉइंट्स सर्कल की बाउंड्री से जाते हुए ऐसे दो पॉइंट जो सेंटर से जाते हैं उन्हें डायमीटर बोलते हैं। कभी भी सपोज अगर हमने यहाँ से दो पॉइंट ले लिया तो ये डायमीटर नहीं है। डायमीटर हमेशा वो होती है जो सेंटर से होकर के जाने वाली लाइन होती है, उसे हम डायमीटर बोलते हैं। तो ये हमारी डायमीटर नहीं है। तो ओ ए बी ये जो है हमारी वो डायमीटर है। तो डायमीटर अगर हम किसी डायमीटर को परपेंडिकुलर एक दूसरे को कट करते हैं तो हमारे जो सर्कल होता है वो 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4। इन्हें हम क्वाड्रेंट्स भी बोलते हैं। 4 इक्वल पार्ट्स में सर्कल को 2 डायमीटर से डिवाइड कर सकते हैं जब ये दोनों डायमीटर एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हो, मतलब एक दूसरे को जब ये 90 डिग्री पे कट करते हैं दोनों डायमीटर, तो हम उससे अपने सर्कल को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। अब देखो सरकमफ्रेंस क्या होता है। व्हाट इज द सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल को शॉर्टकट में सी से भी नोट करते हैं। सरकमफ्रेंस होता है किसी भी पर्टिकुलर सरफेस की बाउंड्री लाइन। तो जो बाउंड्री लाइन है वो उसके सरकमफ्रेंस को बताती है। सपोज एक रेक्टेंगुलर, सपोज ये एक रेक्टेंगुलर पीस है, अगर हम इसकी सरकमफ्रेंस है इसका हम पेरीमीटर निकालें तो जो पेरीमीटर होगी वो सम ऑफ ऑल साइड, जो हमारे रेक्टेंगल है, स्क्वायर है या ट्रायंगल है, उनकी सारी साइडों का जो सम होता है वो होता है पेरीमीटर। उसी को हम सर्कल में, पेरीमीटर को ही सर्कल में हम सरकमफ्रेंस के नाम से जानते हैं। क्योंकि सर्कल का कोई एज नहीं है, कोई एंड नहीं है, इसलिए पेरीमीटर वर्ड ना यूज़ करके हम यहाँ पर इसको सरकमफ्रेंस बोलते हैं। तो सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इज डिनोटेड बाय सी और ये टोटली डिपेंड करता है हमारे डायमीटर के ऊपर। सर्कल का डायमीटर जितना छोटा होगा सरकमफ्रेंस उतना ही कम होगा। सर्कल का डायमीटर जितना बड़ा होगा उसका जो सरकमफ्रेंस होगा उतना ज़्यादा होगा। तो
इट मीन्स जो सर्कमफ्रेंस है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डायमीटर, और डायमीटर अभी हमने आप लोगों को बताया कि वो रेडियस की जस्ट डबल होती है। तो अगर हम इस डायमीटर को रेडियस से चेंज कर दें तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2r। अब प्रोपोर्शनल को हटाएंगे, एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाएंगे, c इज इक्वल टू यहाँ पर एक कांस्टेंट लगाया पाई इंटू 2r। इट मीन्स सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू 2 पाई r। तो सर्कमफ्रेंस और जो किसी भी सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस होता है वो 2 पाई r के इक्वल होता है। क्लियर है? तो सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू 2 पाई r। अब अगर किसी चीज़ का सर्कमफ्रेंस है तो इसका मतलब है कि उसका अपना कुछ पर्टिकुलर एरिया भी होगा। एरिया समझने से पहले बच्चों ये देखो कि जो डायमीटर और रेडियस होती है, डायमीटर और रेडियस वो पॉइंट है, वो लाइन है सर्कल की जो सेंटर से होकर के जाती है। अगर हम कोई एक सर्कल ड्रॉ करते हैं और सेंटर से ना हो करके किसी भी दो डिस्टिंक्ट पॉइंट ले लेते हैं और उन दो डिस्टिंक्ट पॉइंट को हम सपोज ये एक पॉइंट लिया और ये एक पॉइंट लिया, पर ये पॉइंट सेंटर से होकर के नहीं जा रहे हैं, इन दोनों पॉइंट्स को मिला करके एक हमने लाइन ड्रॉ करी, तो ये लाइन जो होती है वो सेकेंड कहलाती है, सेकेंड। तो सेकेंड वो लाइन होती है जो सर्कल को सेंटर से ना होकर के किसी भी दो बाउंड्री लाइन पे दो पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन, या दो पॉइंट से जाने वाली जो लाइन होती है जो सर्कल को दो डिस्टेंट पॉइंट पे कट करती है, उसे हम सेकेंड बोलते हैं। अगर इसी में अगर हम एक कोई लाइन ड्रॉ करते हैं जो सर्कल को किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर टच करती है, सपोज ये ए पॉइंट है जिसमें ये लाइन एल जो है वो सर्कल को टच कर रही है, एल लाइन। तो जब ये ए पॉइंट पे टच करती है, कोई लाइन जो सर्कल को टच किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे करती है, तो उसे हम बोलते हैं टेंजेंट। तो ये है टेंजेंट। तो दो तरीके की लाइन होगी, एक लाइन जो सर्कल के अंदर से होकर के जाएगी, किसी दो डिस्टिंक्ट पॉइंट को मिलाने वाली जो लाइन होगी उसे हम बोलेंगे सेकेंड। अगर वही लाइन सर्कल को सिर्फ टच करती है, सर्कल की बाउंड्री लाइन को टच करती है, तो उसे हम बोलते हैं, और किसी एक पॉइंट पे ही टच करेगी, उसे हम बोलते हैं टेंजेंट। अब देखो जो सेकेंड है, सेकेंड का इंटरनल पार्ट जो सर्कल के अंदर से होकर के जाता है, ये ए पॉइंट और ये बी पॉइंट है। तो अंदर का वो पार्ट जो सर्कल के अंदर से सेकेंड के थ्रू अंदर से कट करने वाली लाइन होती है, उसे हम बोलते हैं कॉर्ड। तो ये है कॉर्ड। कॉर्ड के थ्रू अब देखो बिल्कुल सर्कल की छोटी क्लास से डेफिनेशन चेंज हो गई। अब आ जाते हैं हम लोग थोड़ी बड़ी लेवल की। तो जो सर्कल है हमारा, इसकी जो कॉर्ड होती है, कॉर्ड से सर्कल को टू डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। अगर ये कॉर्ड है, इसमें हो सकता है कि दो जो पार्ट्स हैं वो एक छोटा हो एक बड़ा हो, या दोनों इक्वल भी हो सकते हैं। तो जो छोटा पार्ट होता है उसे बोलते हैं माइनर सेगमेंट। कॉर्ड से डिवाइड होने वाला जो सर्कल का पार्ट्स होता है, छोटे पार्ट को माइनर सेगमेंट बोलते हैं और बड़े पार्ट को मेजर सेगमेंट बोलते हैं। ये है मेजर सेगमेंट। अब देखो जो लाइन है, जो हमने कॉर्ड बनाया है, ये कॉर्ड सर्कमफ्रेंस जो आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सर्कल है, ये जो हमारा सर्कल की आउटर मोस्ट लाइन है, वो पोर्शन जो कॉर्ड को कवर करती है, सर्कल का वो आउटर मोस्ट पार्ट जो कॉर्ड को कवर करती है, इसे हम बोलते हैं आर्क। तो देखो जैसे सपोज हम लोग बोलते हैं कि किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर हमने एक आर्क लगाई। आर्क लगाने का मतलब एक पॉइंट लिया, अपने कंपास को लिया और इस तरीके से एक हम आर्क लगा देते हैं। तो आर्क किसी भी सर्कल का वो पोर्शन है जिससे हम किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से सेंटर को मिलाते हैं, तो अपने सर्कल को टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो आर्क कॉर्ड के थ्रू सर्कल को टू पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, जिसे हम बोलते हैं डिफरेंट सेगमेंट। और जो छोटा पार्ट होता है उसे माइनर सेगमेंट, और जो बड़ा पार्ट होता है उसे हम बोलते हैं मेजर सेगमेंट। तो ये माइनर सेगमेंट है, ये मेजर सेगमेंट है। अब देखो
इसी अगर हम जो कॉर्ड है, कॉर्ड के दोनों पॉइंट को हम सेंटर से मिला देते हैं। सेंटर से जब हमने ये मिलाया तो ये पता है कि सेंटर से किसी सर्कल के किसी भी एक पॉइंट तक मिलाने वाली लाइन जो होती है वो रेडियस होती है। ये रेडियस है। तो इतना पोर्शन जो कॉर्ड और रेडियस के अंदर एनक्लोज सरफेस पार्ट है, ये इतना पोर्शन जो 2 रेडियस के एनक्लोज सरफेस आ रहा है, ये इतना, जैसे सपोज ये आर्क है, इस आर्क से हमने दोनों साइड के रेडियस को मिला दिया। तो ये जो हमारा पोर्शन है, ये पोर्शन हम बोलते हैं सेक्टर ऑफ द सर्कल। तो सर्कल को हम 2 डिफरेंट टाइप से डिवाइड कर सकते हैं, एक सेगमेंट के थ्रू और दूसरा सेक्टर के थ्रू। अब सेक्टर क्या होता है? सर्कल को रेडियस के थ्रू अगर हम पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो उसे हम बोलते हैं माइनर सेगमेंट सेक्टर और मेजर सेक्टर। तो सपोज ये सर्कल है, जैसे आप लोग पिज़्ज़ा खाते हैं, पिज़्ज़ा को कट करते हैं, या फिर जैसे केक खाते, केक कट करते हैं, तो केक कट करने का एक मैनर होता है कि आपने ऐसे लिया, इस तरीके से नाइफ मारी, इतने पोर्शन को हटा लिया। इसका मतलब कि इस केक से एक पोर्शन को कट आउट किया, इस पोर्शन को हम बोलते हैं सेक्टर। और ये पोर्शन क्या होता है? सेंटर से इस पर्टिकुलर पॉइंट तक मिलाने वाली जो लाइन है, इसमें एनक्लोज सरफेस जो है, इसे बोलते हैं सेक्टर। तो सेक्टर के अकॉर्डिंग भी हम सर्कल को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और सेगमेंट के अकॉर्डिंग भी। तो सेगमेंट्स में माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट होता है, और जो सेक्टर होगा उसको बोलते हैं माइनर सेक्टर एंड मेजर सेक्टर। तो ये है ये इतना पोर्शन जो हमने शेडेड रीजन बनाया है, ये है माइनर सेक्टर, माइनर सेक्टर। और ये पोर्शन पूरा इतना रीजन मेजर सेक्टर। तो अब हमारे पास 2 टाइप के सर्कल के पार्ट्स आ गए, एक माइनर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट, माइनर सेक्टर एंड मेजर सेक्टर। अब इन पर्टिकुलर पॉइंट जो हमने पार्ट्स किए हैं, इनका अपना पर्टिकुलर एरिया होता है या फिर सरकमफ्रेंस होगा। तो हम सबसे पहले करते हैं कि एरिया ऑफ अ गिवन पार्ट ऑफ द सर्कल। अब एक सर्कल है और इस सर्कल का हमने सरकमफ्रेंस निकाल लिया था। सरकमफ्रेंस इज इक्वल टू 2 पाई r, क्योंकि अभी हमने बताया कि सरकमफ्रेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डायमीटर, और डायमीटर को अगर हम रेडियस से मॉडिफाइड करें तो वो 2r के इक्वल हो जाता है, और वहाँ पर प्रोपोर्शनल को हटा करके प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट पाई लगा करके सरकमफ्रेंस का जो फॉर्मूला बना 2 पाई r वो इस तरीके से बना। तो c इज इक्वल टू 2 पाई r। अब एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई r स्क्वायर। अगर एक कंप्लीट सर्कल है तो जो हमारा एरिया है वो होता है θ/360 पाई r स्क्वायर। अब देखो एग्जैक्ट जो एरिया का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ सर्कल का होता है θ/360 डिग्री पाई r स्क्वायर। अब ये जो सर्कल है हमारा, इस सर्कल के सेंटर में 360 डिग्री का एंगल बनता है, और हमने कहा कंप्लीट सर्कल का हमें एरिया फाइंड करना है। तो इसका मतलब जो हमारा गिवन एंगल है वो 360 डिग्री, क्योंकि कंप्लीट सर्कल है इसलिए। तो 360 इस थीटा की जगह पर हम रखते हैं 360 डिग्री अपॉन 360 इंटू पाई r स्क्वायर। तो 360 से 360 कैंसिल हो गया और ये आ गया पाई r स्क्वायर। तो एक गिवन कंप्लीट सर्कल का जो एरिया होता है वो पाई r स्क्वायर होता है। अब देखो, अगर हम इसी सर्कल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं और ये इक्वल पार्ट्स में,
क्योंकि ये डायमीटर के थ्रू डिवाइड किया जा रहा है, इसका मतलब है कि सर्कल 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। अब अगर हम इसका एरिया देखें तो उसे हम बोलेंगे एरिया ऑफ सेमी सर्कल। सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, सेमी का मीन्स होता है हाफ, तो कंप्लीट सर्कल को हम 2 से अगर डिवाइड कर दें तो ये सेमी सर्कल का एरिया आ जाता है। इट मीन्स पाई आर स्क्वायर बाई 2, या इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 पाई आर स्क्वायर। अब हम अपने सर्कल को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, और अगर इसके ईच पार्ट का हमें एरिया फाइंड करना हो तो इसे बोलते हैं हम एरिया ऑफ क्वाड्रेंट्स। ये होगा पाई आर स्क्वायर, ये 4 इक्वल पार्ट्स में है तो इसको 1/4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो इससे हम डिफरेंट पार्ट्स के एरिया को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये तो हमारा हो गया कंप्लीट सर्कल का एरिया। अब सर्कल से रिलेटेड एरिया कैसे फाइंड करते हैं? सर्कल को हम 2 डिफरेंट टाइप से डिवाइड करते हैं, सेगमेंट से और सेक्टर से। तो अगर हम एरिया ऑफ माइनर सेक्टर निकालना हो हमें, तो हम क्या करते हैं, θ/360 पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर θ/360। अब इसे यूज़ कैसे करते हैं, ये सर्कल है और इस सर्कल पर एक सेक्टर बना हुआ है, ये सेक्टर है, ये शेडेड रीजन जो है ये सेक्टर है AOB। हमें इतने पोर्शन का एरिया निकालना है, और सपोज ये दोनों रेडियस जिस पॉइंट पर मिलती हैं वो यहाँ पर वो 30 डिग्री बनाती हैं। तो जो हमारा थीटा है वो एनक्लोज सरफेस का एंगल होता है जो 2 रेडियस के थ्रू बनता है, यानी कि 2 रेडियस जिस पॉइंट पर मिलती हैं उतने पोर्शन का जो एंगल होता है वो हम थीटा की जगह पर पुट करते हैं। तो अगर इस क्वेश्चन में हमें पुट करना होगा तो थीटा की जगह पर हम 30 डिग्री पुट करेंगे अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। इस तरीके से माइनर सेक्टर का एरिया निकाल लेते हैं। अगर हमें मेजर सेक्टर का एरिया निकालना हो तो उसके लिए हम पहले पूरे सर्कल का एरिया निकाल करके और माइनर पोर्शन को उससे माइनस कर देंगे तो हमें मेजर सेक्टर का एरिया फाइंड आउट हो जाएगा। तो इसी में अगर हम एरिया ऑफ मेजर सेक्टर इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, इट मीन्स पाई आर स्क्वायर माइनस θ/360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। इस फॉर्मूले से निकालेंगे तो हमारा मेजर सेक्टर का एरिया आ जाएगा और माइनर सेक्टर के लिए θ/360 पाई आर स्क्वायर से। ये हमारा हो गया सेक्टर रीजन का एरिया। अब अगर हमें सेगमेंट का एरिया निकालना हो तो सेगमेंट के एरिया के लिए हमें क्या करना होता है, अपने सेक्टर एरिया को भी यूज़ करना पड़ता है। अब सेगमेंट क्या होता है, ये अगर हमारा सेक्टर है और जिस पॉइंट से ये सेक्टर का फॉर्मेशन हुआ है इन दोनों पॉइंट्स को मिला देते हैं, तो जो इतना रीजन है ये हमारा सेगमेंट है। ये डार्क शेडेड रीजन जो हमने डबल शेडेड रीजन बनाया है ये है हमारा सेगमेंट। तो अगर सपोज हमें माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेक्टर रीजन का एरिया निकाल करके उसमें से इस ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे। तो उसके लिए हमें एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस
एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB। इस पूरे सेक्टर में से इस हमने ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर दिया तो हमारा एरिया ऑफ सेगमेंट आ जाता है। तो इसके लिए हम ऐसे लिखेंगे थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस साइन थीटा पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सेगमेंट, सेगमेंट है हमारा इस सर्कल में APB। तो APB का अगर हम एरिया निकालना हो तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB। तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर हम लोगों ने ऑलरेडी अभी पढ़ा हुआ है, थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस इस ट्रायंगल का एरिया, ये हमने 30 डिग्री को रब कर दिया बच्चों, क्योंकि ये इस फॉर्मूले के लिए नहीं, वो गिवन पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए था। तो थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा इंटू हाफ। आगे से हम थोड़ा और मॉडिफाइड करें तो आर स्क्वायर इसमें से कॉमन ले लो, ये आ जाएगा थीटा अपॉन 360 डिग्री पाई माइनस हाफ साइन थीटा। ये हो गया हमारा एरिया ऑफ सेगमेंट APB। तो अब हम ये एरिया हो गया, एरिया के बाद हमें जो हम सेक्टर बनाते हैं, सेक्टर में जो कॉर्ड होता है तो हम सेक्टर की लेंथ फाइंड करते हैं। तो हाउ टू फाइंड लेंथ ऑफ द सेक्टर, तो लेंथ ऑफ द सेगमेंट, लेंथ ऑफ द सेगमेंट फाइंड करने के लिए सिंपल सा, जैसे हम सरकमफ्रेंस निकालते थे बिल्कुल इसी तरीके से है, उसे हम करते हैं थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। अगर 2 से 360 को कट करेंगे तो 180 डिग्री आएगा, थीटा अपॉन 180 डिग्री इंटू पाई आर। इससे हम लेंथ ऑफ द सेगमेंट फाइंड कर लेते हैं। तो ये हमारा ओवरऑल फार्मूले हो गए जो हम एरिया रिलेटेड टू सर्कल, मतलब कितने टाइम से हम सर्कल के एरिया को फाइंड कर सकते हैं, जिसमें हमने सेक्टर के एरिया को बताया, सेगमेंट का एरिया बताया और लेंथ ऑफ द सेगमेंट फाइंड करने के लिए बताया। अब एक पॉइंट और है कि अगर दो सर्कल एक दूसरे के ऊपर रखे हुए, कॉन्सेंट्रिक सर्कल, कॉन्सेंट्रिक सर्कल का मतलब होता है कि दो सर्कल जो एक ही पॉइंट से, एक ही सेंटर से बने होते हैं, उन्हें हम कॉन्सेंट्रिक सर्कल बोलते हैं। ये एक सर्कल है जिसका सेंटर ये है, इसमें एक और सर्कल है। तो हमें ये सेटेड रीजन का हमें एरिया फाइंड करना होता है। इस वाले फॉर्मूले से हम रिंग का भी एरिया फाइंड कर लेते हैं। तो व्हील है, जैसे व्हील का एरिया फाइंड करना है, रिंग का एरिया फाइंड करना है। कॉन्सेंट्रिक सर्कल का जो इनक्लोज सरफेस होता है उसका एरिया फाइंड करने के लिए हम, यहाँ पर हमारे पास दो सर्कल है, एक सर्कल की रेडियस R1 है और दूसरे सर्कल की रेडियस R2 है। तो हम अपने सिंपल सा अगर बाहर वाले सर्कल का एरिया निकाल करके अंदर वाले सर्कल के एरिया को बाहर वाले सर्कल से माइनस कर देंगे तो हमारा ये जो सरफेस, ये वाला रीजन बचा हुआ, इसका एरिया फाइंड हो जाएगा। तो आउटर सरफेस का एरिया जो होगा, एरिया ऑफ आउटर सर्कल होगा पाई R2 स्क्वायर, एरिया ऑफ इनर सर्कल, इसका हो जाएगा पाई R1 का स्क्वायर, इसमें R1। अब हम
जो लार्ज सर्कल है उसमें से स्मॉल सर्कल्स को कट करके बाहर कर देंगे, मतलब कि बाहर वाले सर्कल में से अंदर वाले सर्कल के एरिया को माइनस कर देंगे, तो जो हमारा लेफ्ट एरिया होगा वो इस एनक्लोज सरफेस का होगा। तो पाई R2 का स्क्वायर माइनस पाई R1 का स्क्वायर, ये हमारा हो गया सरफेस एनक्लोज सर्कल ऑफ द कॉन्सेंट्रिक सर्कल। इसमें से पाई को कॉमन ले लो, बचेगा R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर, और इसमें अगर हम आइडेंटिटी यूज़ कर लेते हैं तो पाई R2 प्लस R1 R2 माइनस R1, ये हमारा हो गया कॉन्सेंट्रिक सर्कल का एरिया। तो ये हो गया हमारा टोटल एरिया ऑफ द सर्कल, जिसमें हम डिफरेंट टाइप से सर्कल के एरिया फाइंड कर लेते हैं। अब हम आते हैं अपने कुछ एक दो क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद आप पूरे चैप्टर को करिएगा। जो 12 चैप्टर है एरिया रिलेटेड टू सर्कल, और 10 चैप्टर के कुछ क्वेश्चन जो होंगे हमारे इस कंसेप्ट से जो होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। जैसे सपोज जो अपनी बुक है उसमें एक क्वेश्चन है कि ये एक क्लॉक है और इसके जो मिनट हैंड है इसकी लेंथ है 14 सेंटीमीटर, और ये घड़ी है हमारी 1 2 3 4 5 7 8 10 और 11। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर 14 सेंटीमीटर की हमारी मिनट हैंड है और 5 मिनट में वो 5 मिनट जैसे डिस्टेंस टाइम कवर अप करती है, तो अभी हमारी जो मिनट हैंड है वो यहाँ से यहाँ तक आ जाती है। तो क्या वो कहता है कि जितनी डिस्टेंस वो कवर करती है उस सेक्टर का एरिया फाइंड करिए। तो सिंपल, कितना आसान सा क्वेश्चन है कि ये हमारे जो 14 मीटर है इसका मतलब है कि रेडियस गिवन है, तो R इज इक्वल टू है 14 सेंटीमीटर। और अब हम अपना एरिया का फॉर्मूला लगा देंगे, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 पाई R स्क्वायर। एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 पाई R स्क्वायर। अब सबसे बड़ी बात है कि हम थीटा कैसे फाइंड करेंगे। तो थीटा फाइंड करने के लिए ये जो हमारा इतना पोर्शन है ये थीटा कितना होगा, इसके लिए आप लोग लर्न कर लीजिए कि जब भी मिनट हैंड 1 मिनट की डिस्टेंस ट्रेवल करती है तो उसमें 6 डिग्री का एंगल बनाती है। तो अगर वो 5 मिनट की डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है तो फिर वो कितने डिग्री का एंगल बनाएंगे। तो मिनट हैंड make 6 degree angle in 1 minute। 1 मिनट में 1 मिनट हैंड 6 डिग्री का एंगल बनाती है, तो 5 मिनट में देन एंगल इन 5 मिनट इज इक्वल टू 6 इंटू 5 इज इक्वल टू 30 डिग्री। अपने क्वेश्चन में पुट कर दो, थीटा की जगह पर अब हमें पुट करना है 30 डिग्री। तो 30 अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 पुट करेंगे, और अगर क्वेश्चन में 3.14 गिवन हो तो आप लोग वो भी पुट कर सकते हैं। ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें पुट करना होगा, वैसे पाई की वैल्यू 22/7 ही पुट करते हैं। इंटू आर की जगह पर आर इज 14 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर 14 इंटू 14। अब इसे हम कैलकुलेट करेंगे, 7 2 = 14, 2 7 = 14, ये 180 डिग्री, 0 से 0 कैंसिल कर दिया, 3 6 = 18, 2 3 = 6 और ये 11 इंटू 2 इंटू 7/3, 22 इंटू 7/3, इट मीन्स 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसे डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं
3 5 जा 15, 3 1 जा 3, 51.3 सेंटीमीटर स्क्वायर. दिस इज द एरिया ऑफ गिवन सेक्टर ऑफ द सर्कल. जो हमारा सेक्टर गिवन है उसका जो एरिया होगा वो 51.3 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा. अब अपने दूसरे टाइप के क्वेश्चन में आते हैं. अगर एक सर्कल है और उसमें एक गिवन शेडेड रीजन है, उसका हमें एरिया फाइंड करना है. तो सपोज ये एक स्क्वायर है और स्क्वायर की जो साइडें हैं वो 7 सेंटीमीटर गिवन है, क्योंकि स्क्वायर की सारी साइडें इक्वल होती हैं. ये 7 सेंटीमीटर है. इसमें इसके सेंटर से होते हुए दो सर्कल इस तरीके से बने हुए हैं. तो हमें इस शेडेड रीजन का एरिया फाइंड करना है. अगर हमें शेडेड रीजन का एरिया फाइंड करना है तो आप लोगों को दिख रहा है बच्चों कि ये एक हाफ सर्कल दिखाई दे रहा है, ये भी हाफ सर्कल दिखाई दे रहा है. तो हम कैसे निकालेंगे शेडेड रीजन का एरिया? हम पूरे स्क्वायर का एरिया निकाल करके, और अगर शेडेड रीजन को देखें तो यहाँ पर इस वाले कट वाले पोर्शन को, इधर का जो कट पोर्शन है ये हाफ सर्कल, और इधर वाले कट वाले पोर्शन को, इन दोनों को अगर हम मिला दें तो ये एक सर्कल बन जाता है. तो जो ये शेडेड रीजन है इसमें तो हमें सीधा सर्कल का एरिया निकाल देंगे पाई आर स्क्वायर. तो एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर से निकाल देंगे. अब इसमें हमें रेडियस फाइंड करनी होगी. ये पूरा डायमीटर है, जो हमारा स्क्वायर की साइड है ये सर्कल का डायमीटर है. तो हम आर की जगह पर, रेडियस की जगह पर 7/2 सेंटीमीटर पुट करेंगे और अपने पाई आर स्क्वायर से, यानी कि 22/7 इंटू आर की जगह पर 7/2 इंटू 7/2, 7 से 7 कैंसिल हो गया, ये 11 हो गया. 11 7 जा 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये आ गया हमारे सर्कल का एरिया, जो ये शेडेड रीजन है. अगर इसी क्वेश्चन में हम लोग थोड़ा सा चेंज करते हैं, ये वाले शेडेड रीजन की बजाय हम इसमें थोड़ा सा चेंज करते हैं. ये हमारा गिवन स्क्वायर है और ये इसमें दो हाफ सर्कल है. अब हमें ये शेडेड रीजन का एरिया निकालना है. तो इसमें हम अगर इस गिवन शेडेड रीजन का निकालना है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, अपने जो स्क्वायर है इसका एरिया निकालेंगे, और पूरे स्क्वायर में से अगर इतना पोर्शन कट आउट कर दें, इतने पोर्शन के एरिया को माइनस कर देंगे तो हमारे ये शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा. तो इसमें एरिया ऑफ शेडेड रीजन is equal to area of square minus area of 2 सेमी सर्कल लिख सकते हो आप लोग, या फिर 1 सर्कल भी लिख सकते हो, क्योंकि ये दोनों सेमी सर्कल मिल करके 1 सर्कल बना लेते हैं. इसकी जगह पे आप एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल में लिख सकते हो. तो 2 सेमी सर्कल मिलकर के 1 सर्कल बनेगा, इसलिए हम सेमी सर्कल हटा करके सिर्फ सर्कल ही लिख लेते हैं. तो एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होता है? साइड का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर. साइड का स्क्वायर कितना है? 7 इंटू 7 माइनस 22/7 इंटू आर स्क्वायर की जगह पर 7/2 इंटू 7/2. कट कर दो, ये 11 हो गया, ये 7 हो गया. 7 7 जा 49 माइनस 77/2. अब इसका एलसीएम ले लो. 49 माइनस 77/2, 2 एलसीएम ले लिया. 2 9 जा 18, 2 4 जा 8 9 माइनस 77.
माइनस कर दो। 8 में से 7 माइनस किया 121/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सैडेड रीजन का जो एरिया हो जाएगा वो 21/2, या इसी को हम लिख सकते हैं 10.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा एरिया रिलेटेड टू सर्कल कंप्लीट होता है। आप लोग 12 चैप्टर की एक्सरसाइज करिएगा, उससे जितने भी फॉर्मूले हैं उस पर बेस सारे क्वेश्चन जो होंगे वो सॉल्व हो जाएंगे, बहुत ही आसान लगेगा। आज की क्लास यहीं पर ओवर करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर जो सर्कल का नेक्स्ट पार्ट बचा हुआ उसके बारे में बताएंगे। ओके, बाय बच्चों।